यही कहूँगी कि बेटियों को आगे बढ़ना भी चाहिए और पेरेंट्स को भी सपोर्ट करनी चाहिए कि बेटियाँ आगे चल के जी बॉडी में ऐसा कैसे हो रहा है? बस हरियाणा वाले हैं जी, खुट्टा गाड़ रखा है उससे फिर वाइब्रेशन सी महसूस हुआ है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। खाती पीती हैं? हम सर दूध दही का खाना, देशों में देश हरियाणा। ऐसा क्यों मतलब स्ट्रांगनेस दूध दही से? हमारी है सर, हम गांव से ही शुरुआत से ही हमने ना दही दूध बाजरे की खिचड़ी घी मक्खन सब उसी से रिलेटेड खाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कैसा काम कर रहे हैं? सर काम बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा काम अगर बेहतर तरीके से किया जाए तो उसका रिजल्ट फिर बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से निकल के आएगा। क्योंकि ऊपर से जो ऑर्डर पास हो जाते हैं वो नीचे तक ग्राउंड फ्लोर तक आते होते पूरी तरह से पहले से कमी हुई है आप? पहले से तो बहुत ज़्यादा कमी हुई है। जो बच्चे अब हमारे पास गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने आ रहे हैं तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो वही ज्वाइनिंग पा रहे हैं। अदरवाइज शिक्षित होगा युवा तभी बढ़ेगा युवा, क्योंकि बेहद ज़रूरी है। योगी जैसा तो बंदा अगर उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा? इंडिया आगे जाएगा। तो ये लग रहा है कि वो कुंभ में भी भ्रष्टाचार होगा। बिल्कुल नहीं सर, एक नंबर का काम कर रहे हैं योगी जी। सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हरियाणा की टीम यहाँ पर बैठी हुई है और स्पेशली तौर पर कह रही है कि हरियाणा वाले खाते क्या हैं। अपने आप बोल रही है मैम, तो उनसे ही पहले पूछूंगा, क्योंकि देखो हंसी भी और थोड़ा पुख्ता भी दिख रही है। जरूर हरियाणा का पानी है। चलो पहले मैं भाई साहब शुरुआत करता हूँ। क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। श्याम जी, कैसा लग रहा है आप लोग यहाँ उत्तराखंड की धरती पर हुआ? कत्ती जी मौज हो रही है, जी सा आ रहा है हमारे हरियाणा। ऐसा क्या होता है? हरियाणा में जो कह रहे जी कच्चे कट रहे ना तो स्वाद आ जा। अच्छा जैसे आदमी ने भूख लग रही है 2 रोटी की वो 4 खा जाना उसने जी सा आ रहा हो जी। अच्छा। हरियाणा में कभी स्वाद आ रहा है जी। उत्तराखंड में सीढ़ी सीढ़ी हवा चल रही है, भोले के दौरे बैठे गंगा मैया तो प्रणाम करके। उत्तराखंड की धरती पर कैसा लग रहा है आपको आज? वाइब्रेशन सी हो रही जी बॉडी में। ऐसा कैसे हो रहा है? बस हरियाणा वाले हैं जी, खुट्टा गाड़ रखा है और उससे फिर वाइब्रेशन सी महसूस हुआ है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। खूंटा गाड़ने का फॉर्मूला तो चुनाव में भी रहा था और खूंटा गाड़ने का फॉर्मूला फिर यहाँ भी उत्तराखंड में जी तीसरी बार फिर गाड़ दिया खुट्टा था हरियाणा में चुनाव में मोदी जी ने। अच्छा, अरे कल बताओ खुट्टा उड़ा भी गाड़ेंगे दिल्ली में। दिल्ली में गड़ रहा है? जी कत्ती नू हम तो सोनीपत के हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं भगा के मारेंगे इस बार बीजेपी को। केजरीवाल जी हाँ। वो जी वो जो हमारी जो जमुना मैया है ना जो उसमें जाग है ना, केजरीवाल जी उनके नीचे के जाएंगे इनकी बार जी। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? आप तो हरियाणा संभाल रहे हो। हरियाणा में हम सोनीपत जी दिल्ली के पास हैं बिल्कुल। ये लगा लो 40 से 45 सीटें तो बीजेपी ले ही रही है आज के टाइम में सर। और सुबह आपको 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा बिल्कुल जी। धुआं उठा देंगे केजरीवाल में, उल्टा हरियाणा बुला लेंगे उसने। राहुल गांधी ने अभी लेटेस्ट में आज रात को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा है कि जो महाराष्ट्र के चुनाव हुए हैं और जो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं उनकी जो मतदाता सूची है उसमें डिस्टर्ब किया गया है, उनकी लिस्ट हमें सौंपी जाए। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी अच्छा काम नहीं कर रहे? राहुल गांधी ने फिर दोबारा से सवाल उठाया है। जी सर, एक छोटी सी बात कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। जो आदमी खुद डिस्टर्ब है तो उसकी सूची कौन डिस्टर्ब कर सकता है? क्या डिस्टर्ब है? वो तो इतना होशियार आदमी डिस्टर्ब है। अरे बाहर पढ़ के आए हैं सर वो। बाहर तो जी सभी घर से बाहर जाते हैं, पढ़ के बाहर ही आते हैं। घर पे जो पढ़ते हैं वो तो फिर खुट्टा गाड़ देते हैं। जैसे हमारे खट्टर साहब ने गाड़ा था, हरियाणा में पढ़े थे जी, वो उड़े खुट्टा गाड़ दिया। अच्छा, राहुल गांधी ने गढ़वा लो जी की तो खुट्टा गढ़ता होता किसी भी। हरियाणा से शुरुआत करवा दो की बार। ना जी काटा उड़ भी नहीं करवाओगे हम तो। राहुल गांधी में कमी क्या है? युवा नेता है, विदेश तक की ज्ञान है उन्हें। नहीं सर, फिर मैं तो बुजुर्ग हो गया हूँ। राहुल गांधी युवा नेता है, 56 साल के युवा नेता। अभी उन्होंने शादी भी की है। शादी ना कर दी जी। हमारे गाँव में रंडा गया कर रहे हैं। रंडा और भंडा 2 चीज हुआ कर रहे हैं। रंडे का चद काम चल जा खट्टर साहब की तरिया, वरना तो फिर भंड की तरिया बजे जाया करे, उसका कोई औचित्य नहीं जी। आप शिक्षा से भी जुड़े हो, कैसा लग रहा है कि सरकार शिक्षा पर कितना काम कर रही है? शिक्षा बहुत अच्छा काम चल रहा है सर हमारी शिक्षा पे। आज के टाइम हर चीज़ स्कूलों में सारी सुविधाएं मिल रही हैं। किताबों का भी एक लेवल बढ़ा है हमारे का। पाठ्यक्रम में भी काफ़ी चेंजमेंट आया है। जो हिस्ट्री थी हमारी पुरानी काफ़ी गलत पढ़ाई जा रही थी आज हमें, तो उसमें बहुत बदलाव आया है। आजकल एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे, जैसे कि यूपीएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, पहले उसमें मैक्सिमम हिस्ट्री ऐसी आती थी जो कि डल लेवल की पढ़नी पड़ती थी, जो ओरिजिनल थी नहीं। यानी इंडियन हिस्ट्री को नहीं पढ़ाया जा रहा था, बनावटी चीज़ें चल रही थी सर। अब इसी चीज़ से है, मान लो मैं राजा हूँ, आप मेरी प्रजा हो, तो आप मेरा फ़ायदा ही लिखोगे, नुकसान तो लिखोगे ही नहीं। तो वो फ़ायदे वाली हिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी, जो डंडा मार के लिखवा दी वही चल रही थी। अब ओरिजिनल हिस्ट्री चलने लग गई अपने इंडिया में। ठीक है, आगे कैसा लग रहा है आपको? सरकार सही काम करेगी? सरकार तो मज़े दिला देगी सर। अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है हमारा भारत। तो हाँ, मैं आपसे बात करूंगा। देखो, एक
बहन जी हैं, वो कह रही हैं कि लठ गाड़ दो। अब मेरी ये समझ में नहीं आया लठ गाड़े या कूटा गाड़े, मैं इनसे पूछूंगा क्या नाम है? मेरा नाम सुशीला है, रोहतक हरियाणा से हूँ। क्या खाती पीती हैं? हम सर दूध दही का खाना, देशों में देश हरियाणा। ऐसा क्यों मतलब स्ट्रांगनेस दूध दही से? हमारी है सर, हम गांव से ही शुरुआत से ही हमने ना दही दूध बाजरे की खिचड़ी घी मक्खन सब उसी से रिलेटेड खाते हैं हम लोग। प्रसिद्ध भी रहता है घी हरियाणा। हाँ, हरियाणा का घी प्रसिद्ध है, उसके बगैर हमारा खान पान अधूरा है। चटनी रोटी बाजरे की और उस पर मक्खन, उसके बगैर तो हमारा खाना पूरा नहीं हो सकता। मैंने देखो हरियाणा की एक धरती पर देखा है कि वहाँ पहलवान लोग बहुत मिलते हैं। ऐसी माँ क्या क्या खिलाती है उन बच्चों को? सर एक तो वहाँ के लोग मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं, समय का उठना, मेहनत करना, खेतों में काम करना, और खान पान एक मतलब ऑर्गेनिक है, बनावटी नहीं है। खेतों से हम ओरिजिनल सब्जियां खाते हैं और हमारे घरों का दूध घी उसका डिफरेंस है। तो भैंस पालते होंगे सारे? हमारे माँ बाप अब भी काम करते हैं, हाँ, भले वो जॉब भी करते हैं और काम भी करते हैं। अपना घर का दूध ही पीते हैं, बाहर से मोर का दूध थैली वगैरह का प्रयोग वहाँ पर नहीं होता। अच्छा, शिक्षा के लिए क्या करते हैं? युवाओं को शिक्षा ज़्यादातर देखिए सर, वो बेटियां भी शिक्षित हो रही हैं। पहला ज़माना और था जब हम मतलब हमारी माताओं को नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन अब काफ़ी जागरूक है हमारा हरियाणा, काफ़ी जागरूक है हमारा हरियाणा। बेटियों को स्कूल भेजता है और काफ़ी अब आज आप देखोगे कि खेल के उसमें हरियाणा नंबर 1 पे चला हुआ है। पूरे इंडिया में देखिए सबसे ज़्यादा अवार्ड और गोल्ड मेडल हमारे हरियाणा की लड़कियां लेके आई हैं सर। तो अच्छा लगता है आपको? प्राउड फोगाट ये सब देखिए, अभी जो ये थी हमें लेटेस्ट आई थी, गोल्ड मेडल से थोड़ा वंचित रह गई थी, लेकिन उसने बहुत प्रयास किया। प्राउड मूवमेंट है ना हरियाणा बहुत प्राउड मोमेंट है, हमारी लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। बेटियां हरियाणा की बहुत तरक्की कर रही है। एक बात, देश में भी नाम कर रही है, विदेशों में भी नाम कर रही है। क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगी कि बेटियों को आगे बढ़ना भी चाहिए और पेरेंट्स को भी सपोर्ट करनी चाहिए कि बेटियाँ आगे चल के पेरेंट्स का नाम रोशन करें और अपना इमेज यूँ ना सोचे कि हमारा हस्बैंड कमा रहा है तो हम उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहें। लड़कियां कभी भी अपने मतलब हस्बैंड पे ना पेरेंट्स पे डिपेंड रहें, अपना खुद का फ्यूचर खुद इमेज बनाएं और कंधे से कंधा मिलाकर सबको जवाब। क्या मानती हैं आप, शिक्षा पर सरकार को कितना कार्य करने की ज़रूरत है? क्योंकि शिक्षित बनेगा युवा तभी देश तरक्की करेगा। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, जैसे भाई साहब ने अभी की, कि हमें वो इतिहास पढ़ाया गया कि अकबर महान था और शाहजहाँ बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे इतिहास को छुपाया सर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ कमियां पेरेंट्स की भी हैं जो अपने बच्चे को वहाँ तक पहुँचाने में देरी कर रहे हैं। कुछ एजुटेशन है, कुछ उनकी अपनी निजी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सरकार शिक्षा फ्री है। हरियाणा में साइकिल लैपटॉप वगैरह स्कूटी तक सब प्रोवाइड करवा रही है। मैं शिक्षा आपके इस तरीके से प्रश्न दूँ, लेकिन मेरा सवाल है कि शिक्षा पर सरकार को कितना करने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी हमें वो इतिहास पढ़ाया जा रहा है कि शाहजहाँ महान, अकबर महान, हमारे इतिहास को पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। धीरे धीरे ये 90 से 100% में आने वाला है। जो पहले चीज़ें नहीं हो पाई, बट एजुकेशन में अब देखो गर्ल्स सबसे आगे जा रही हैं, टॉप पे जा रही हैं। तो पहले लड़कियों को पढ़ाने का मौका ही नहीं मिलता था कि लड़कों को पढ़ाओ, लड़कियों ने अपने घर पे चला जाना है, तो ये सिस्टम थी। बट आज जो है, आज लड़कियों पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि हमें अपनी लड़कियों को सेटल्ड करना है और लड़कियों की इमेज उनको शो करवानी है। ये सर कि इसमें अथॉरिटिकल की बजाय अब पुरानी बातों को छोड़ के प्रैक्टिकल ज़्यादा किया जाए, तो उसमें जैसे जापान की कम है, वहाँ पर एजुकेशन में डिफरेंस है। प्रैक्टिकल चलेगा, प्रैक्टिकल चले तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। यानी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए भारत। टेक्नोलॉजी लानी चाहिए और थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल करवा के दिखाएंगे। सरकार ला रही है, स्किल डेवलपमेंट ला रही है, उस पर काम कर रही है। अभी 8800 करोड़ रुपए कल बजट में महसूस किया है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लग रहा कि अभी ग्राउंड लेवल पर काम कम हो? काम कम है, अच्छे से नहीं चल रहा सर काम इसमें बिल्कुल भी। यानी सरकार को नीचे भी ध्यान देना होगा। हाँ बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, उसमें ला रही है लेकिन पूरा ध्यान नहीं है सरकार को। भ्रष्टाचार में कितनी कमी मान रही है? पहले से कमी हुई है आप? पहले से तो बहुत ज़्यादा कमी हुई है। जो बच्चे अब हमारे पास गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने आ रहे हैं, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ही ज्वाइनिंग पा रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं चल रहा कि आप चार्जेस पे करोगे तो आपको जाके जॉब मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सेंटर से भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपनी मेहनत पे और मेहनत के दम पे ही ज्वाइनिंग पा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट पर सरकार को कितना काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि स्किल का ज़माना है, लोग स्किल होंगे और सरकारी जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं लगता? प्रोजेक्ट तो दे रहे हैं ये लोग, प्रोजेक्ट तो दे रहे हैं, लेकिन उस पर मतलब अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है। प्रोजेक्ट दे रही है सरकार, लेकिन उस पर ये कमी आप किसी की भी लगा सकते हो कि इसमें हम लोग भी आ सकते हैं,
तो उसमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। अच्छा, आपको तो सरकार ने MSME अवार्डेड भी किया है, एज ए बिजनेस में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि सरकार को इन चीज़ों पर काम करना चाहिए, प्राथमिकता लेनी? हाँ, तो इस पे यूँ जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अब उठ रहे हैं तो आगे चल के जो बच्चे हैं वो भी गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ही डिप्लोमे हो। तो हम इसीलिए MSME को प्रोजेक्ट को आगे लाना चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के पास एक प्योर मतलब एक फेयर जो है कि गवर्नमेंट से मिला हुआ डिप्लोमा उनको मिल पाए। अच्छा, आप कितने वर्षों से लगातार इस MSME वर्षे पर काम कर रही हैं और कितना लगता है कि सरकार का जेन्युइन ज़मीन पर हो रहा है? हमारे पास अभी प्रोजेक्ट ये 1.5 ईयर ही हुआ है, तो अभी तक तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है और बच्चे भी बहुत अच्छे से इसमें एडमिशन ले रहे हैं और अपना दिल लगा के इसमें अपनी मेहनत भी कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स मतलब जॉब के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं और हरियाणा में तो बहुत बच्चे जॉब के लिए अपना कंटिन्यू चलते ही जा रहे हैं। काफ़ी बच्चे सर जो मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तो बच्चे परफेक्ट होके प्राइवेट क्षेत्र में अच्छा वो कर रहे हैं। देखिएगा, मैं अपने दर्शकों से कहूँगा एज ए वुमन कितना ज़बरदस्त तरीके से वो अपना रिस्पांस दे रही हैं और अकेली इतनी स्टैंडर्ड तरीके से शिक्षा के प्रति जागरूक कर रही हैं। और इन्होंने जो अभी बातें बताई वो विशेषकर सारे लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षित होगा युवा तभी बढ़ेगा युवा, क्योंकि बेहद ज़रूरी है। मैम, मैं आपसे चलते चलते ये जानना चाहता हूँ कि आप स्किल पर काम कर रही हैं, युवाओं में कितना स्किल की ज़रूरत है? युवा बहुत स्किल से दूर है, उन्हें लगता है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, इसके अलावा वो कुछ करना नहीं चाहता, सरकार पर आरोप लगाता है कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली, सरकार फेल है। ऐसे में क्या करना चाहिए? नहीं, अगर बच्चे स्किल से दूर जा रहे हैं तो जो गवर्नमेंट जॉब से भी दूर ही जाएंगे, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जॉब जितनी भी जॉब्स आ रही हैं, पंजाब में लगा लो, हरियाणा में, राजस्थान में, जहाँ भी आ रही हैं, वहाँ पे सबसे पहले काम ही कंप्यूटर का है। CPT होएगा, टाइपिंग होएगी। अगर वो इससे दूर जा रहे हैं तो फिर रिटर्न क्वालिफाई करके तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अब बच्चों को कंप्यूटर सीखना ही पड़ेगा, उसके लिए उनको CPT भी रेडी करना पड़ेगा और टाइपिंग टेस्ट भी रेडी करना पड़ेगा, तो जाके उनको गवर्नमेंट ज्वाइनिंग मिल सकती है। यानी स्किल बहुत ज़रूरी, स्किल बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश का नाम सुना, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर योगी जैसा तो बंदा अगर उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्यों, फिर क्या हो जाएगा? इंडिया आगे जाएगा। तो ये लग रहा है कि वो कुंभ में भी भ्रष्टाचार हो। बिल्कुल नहीं सर, एक नंबर का काम कर रहे हैं योगी जी। सही काम कर रहे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम हरदेव सिंह है। शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हाँ जी सर, मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ बेसिकली 11 सालों से। ठीक है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, युवाओं के प्रति कैसा लग रहा है? सर, युवाओं के प्रति मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है और मुझे लगातार मैं 10 साल से RGCSM स्किल से भी जुड़ा हुआ हूँ और लगातार 10 साल से भी अवार्ड भी ले रहा हूँ मैं। और मेरा प्रयत्न यही है अभी जितना युवा मेरे पास पढ़ने आता है मैं उसको बेहतर से बेहतर तरीके से शिक्षा दूँ, चाहे वो कंप्यूटर शिक्षा है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो उसका कैरियर है, उसके रिगार्डिंग उसको जॉब की जानकारी देनी है मैंने उसको। आज AI एडवांस की तरफ बढ़ रहा है इंडिया और तो मैं उस पर भी काम करना स्टार्ट कर चुका हूँ लगभग। ठीक है, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये आज आप हरियाणा में ही आते हो ना? हाँ, मैं हरियाणा में हूँ। बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से हूँ। वहाँ बिलासपुर ब्लॉक पड़ता है जो जिसके साथ ही हिमाचल और यूपी का बॉर्डर टच होता है। ये हरियाणा का सबसे बैकवर्ड सबसे लास्ट इलाका है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ सर। एक सवाल पूछना चाहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी कैसा काम कर रहे हैं? सर, काम बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा काम अगर बेहतर तरीके से किया जाए तो उसका रिजल्ट फिर बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से निकल के आएगा। क्योंकि ऊपर से जो ऑर्डर पास हो जाते हैं वो नीचे तक ग्राउंड फ्लोर तक आते होते पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं कमियाँ रह जाती हैं। अगर उस पर काम हो जाए तो एक रिजल्ट इतना बढ़िया आएगा, एक सशक्त भारत, उज्जवल भारत, इतना अच्छा भारत होगा भी हम कह नहीं सकते सर उसके बारे में। तो दोस्तों, ये हरियाणा की टीम थी जिन्होंने बेबाक राय शिक्षा कितनी ज़रूरी है, स्किल कितना ज़रूरी है और सरकारी जॉब से ज़्यादा स्किल पर काम करने की ज़रूरत है। युवाओं को बहुत डर लगता है स्किल पर काम करने से और चाहते वो सरकारी नौकरी मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी दोस्तों से कहूँगा जो भी वीडियो देख रहे हैं उन्हें स्किल पर कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि होगा जब युवा शिक्षित होगा, स्किल होगा तो सारे द्वार उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट।